जब मैं स्कूल में थी, मेरा आत्मविश्वास बहुत कम था। मुझे मेरे कम वजन की वजह से बहुत चिढ़ाया जाता था। उससे मेरा विश्वास बिल्कुल ही गिर गया था। मैं और लड़कियों को चलते देखती थी और लड़कों से बात करते देखती थी, तो मुझे लगता था कैसा लगता होगा उनकी जगह होने पर। मुझे बहुत जलन होती थी कि मुझे उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी लड़कों से जैसे बाकियों को, और मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे देखे। तब तक किया ये जब तक मुझे ब्रेंट नहीं मिला था। ब्रेंट मेरे साथ हॉल्स में चलने लगा और मेरी मदद करने लगा था चीजें लेके चलने में। ऐसा किसी लड़के ने नहीं किया था मेरे लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो भी ये क्यों कर रहा था। वो लंबा था, सुंदर था और मुझे हंसाता था, और उसे कोई भी मिल सकता था। मैं उसके बारे में सोचने लगी थी क्योंकि मुझे इतनी तवज्जो किसी से नहीं मिली थी। दोस्त बनने के कुछ वक्त बाद उसने मुझसे डेट के लिए पूछा। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे लगा कि जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ और इससे पहले कि मैं नींद से उठ जाऊं, मुझे हाँ बोल देनी चाहिए। शुरू में सब सही था। मैं 7वें आसमां पर थी। हम रोज बातें करते थे, साथ चलते थे, हाथ पकड़ते थे। वो एकदम परफेक्ट था। मुझे लगा कि ये तो बेहतरीन है। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे टेक्स्ट किया, हाय, मुझे अपनी तस्वीरें भेजो ना बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के? इससे मैं थोड़ा चौंक गई और मुझे लगा वो मजे ले रहा है क्योंकि वो करता था। तो मैंने उसे चेरी का इमोजी भेज दिया। नहीं, सही में, उसने कहा। मैंने मना किया पर वो मांगता रहा। मैंने फोन बंद करा और सोने गई, पर मेरा फोन बजता रहा। प्लीज, उसने भेजा। उसी वक्त मैंने जिंदगी का सबसे गलत निर्णय लिया। मैंने फैसला किया कि मैं उसे कुछ फोटोज भेज दूंगी, पर बिना कपड़ों के नहीं। थोड़ी आकर्षक, पर कपड़ों के बिना नहीं। वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, क्योंकि उसके बाद वो मुझसे रोज फोटोज मांगने लगा। जितने भी फोटोज उसे भेजती, वो और मांगता। सारा हंसी मजाक सब खत्म हो गया। मैं परेशान हो गई थी। वो मुझे गलत जगह छूता था और पिक्चर्स मांगता रहता था, और फिर मजबूरन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। एक दिन मैंने अपना फोन देखा। उसने अपनी रोती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और लिखा, जिंदगी की इस हार के बाद अब जीने का कोई मतलब नहीं। एकदम से उसके दोस्तों ने मुझ पर धावा बोल दिया, मुझे बदनाम किया। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ और लगा शायद मैंने गलत किया। उसने मेरा कितना साथ दिया था। मैं पूरे वीकेंड रोती रही और लोग मुझे टेक्स्ट करते रहे कि कैसे ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से वो अब जीना नहीं चाहता। मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। मंडे आया और पहले पीरियड के दौरान मुझे ऑफिस बुलाया गया। वो पूरा रास्ता मुझे अकेला सा लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग दौड़ रहा था। क्या मैं मुसीबत में हूँ? क्या हुआ है? स्कूल काउंसलर ने मुझे बताया कि कैसे ब्रेंट खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता था। किसी ने उन्हें बता दिया था मुझे फंसाने के लिए। तब मुझे पता लगा कि काउंसलर तो मेरी मदद करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि जिसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, उससे ब्रेकअप करने का मुझे पूरा हक है। ब्रेंट मुझे बहका रहा था। वो पूरा वीकेंड जब मैं खुद पे शक कर रही थी, दुखी थी, परेशान थी, वो मेरे पीछे छूट गया। और एक बार फिर मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। बात यह है कि अगर किसी ने ये नहीं किया होता तो शायद मैं किसी से बात नहीं करती और ये अपने ही अंदर बंद रखती। काउंसलर ने कहा कि उसने गलत किया वो चीजें करवाने के लिए जो मुझे नहीं करनी थी। हमारी बात के बाद उन्होंने ब्रेंट और उसके माता पिता को बुलाया। उसके माँ बाप उससे गुस्सा थे। जाहिर है उन्हें इस बात का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके साथ सख्ती दिखाई और उसका फोन ले लिया। मैंने सोचा अब इसका अंत हो जाएगा,
और हम दोनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाएंगे। पर ब्रेंट और उसके दोस्त कुछ और ही सोच रहे थे। वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। मुझे उनकी तीखी नजरें, गंदी नजरें और मेरे बारे में गलत बातें सुनने मिल रही थी। शुरू में मुझे दुख हुआ और मेरा जज्बा वापस टूट गया। मैं फिर से वही आ गई। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी नहीं, उनकी प्रॉब्लम है। मेरे पास मेरे पुराने दोस्त हैं और इस बात को अब मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। आज भी उसके ताने सुनती हूँ मैं और आज भी मुझे दुख होता है कि हमारी सारी सुनहरी यादें अब गुम हो चुकी है। मैंने उसको जान लिया है। उसके ताने अब उन्हें अपने तक पहुंचने नहीं देती और अब खुद से प्यार करना सीख लिया है मैंने, जैसे भी हूँ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। पर फिर भी कभी कभी दुख होता है कि सिर्फ ब्रेंट को खुश करने के लिए मैंने वो सब किया जो उसे चाहिए था, मुझे नहीं। इस अनुभव ने मुझे बहुत सिखाया और मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि अगर आप कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ किसी और की खुशी के लिए नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी गलती आपकी है और अगर हालात बहुत खराब हो जाए किसी से बात कर लेनी चाहिए, उनकी सलाह मांग लेनी चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने मुझसे खुद बात कर ली, पर अब भी सोचती हूँ मुझे ही पहल करनी चाहिए थी। खुद से प्यार करो, वो करो जो सही लगे और जो खुशी दे। हम खुद के लिए बहुत अहम हैं और अगर हमने खुद के मायने समझ लिए तो चाहे कोई कुछ भी कहे, उनकी बातें आपको छू भी नहीं पाएगी।